नमस्कार। प्रस्तुत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनो कहानी में। आज मैं आपको मेरी ही धारावाहिक कहानी घुंघरू का भाग नंबर 8 सुनाने जा रही हूँ। अगले दिन हम दोनों ने दफ्तर से 10-10 दिन की छुट्टी ली और करनाल के लिए निकल पड़े। और घर में हमने दफ्तर के काम का बहाना बना दिया। चाहे हमारे लक्ष्य पूरा होने में की संभावना कम थी, परंतु मैं लगातार चंदन को हौसला देता रहा। मेरे मन में कुछ अस्पष्ट विचार थे, धुंधली कल्पनाएं थी और किसी अनहोनी का डर था। वैसा ही डर जैसे किसी अपने का किसी भयानक जंगल में खो जाने का होता है। चंदन ने मुझे बताया कि मामी के गुजर जाने के बाद मामा भी अपने बच्चों के पास दिल्ली चले गए। अब गांव में उनके घर को ताला लगा हुआ था। करनाल पहुंचकर हमने बीरकपुर की बस ली और मुझे रह रहकर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता अग्निपथ याद आ रही थी, जिसमें उन्होंने लक्ष्य पूरा होने तक कठिनाइयों से ना घबराने की बात की है। गांव पहुंचने पर बस अड्डे पर हम थोड़ी देर पैदल चले और फिर चंदन ने किसी से राका के बारे में पूछा। वह लड़का कोई 20 साल का होगा, इसीलिए राका के बारे में कुछ नहीं बता पाया। हम आगे बढ़े और 2-3 लोगों से राका के बारे में पूछा, परंतु किसी को भी उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। फिर चंदन को कोई परिचित मिला, जिसने बताया कि राका अब इस गांव में नहीं रहता, वह करनाल चला गया, परंतु उसके माता पिता यहीं रहते हैं। हम सीधा उनके घर पहुंचे, जहां से उसके पिता से हमने राका का पता लिया और हमने करनाल जाने के लिए बस पकड़ ली। करनाल पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई। राका अपनी पत्नी और बच्चों समेत एक बस्ती में रहता था, जो कि शहर से थोड़ी बाहर थी। बस्ती में एक जैसे कई छोटे छोटे घर थे और बस्ती में जाते ही पानी की निकासी के लिए बनाई छोटी छोटी नालियों की बदबू ने हमारा स्वागत किया। बहुत ही छोटे छोटे रास्तों से होते हुए उस बस्ती में लगभग 20 के घर करीब घर थे। चलते समय मैंने उन लोगों के घरों को ध्यान से देखा। उन छोटे घरों में एक एक कमरा और साथ ही छोटी छोटी रसोई थी। बाथरूम का मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ। शायद किसी किसी घर में कपड़े का पर्दा टंगे हुए बाथरूम थे। किसी किसी घर ने जानवर भी रखे हुए थे, जिनसे वहाँ पर रहना खड़े होना मुश्किल हो गया था। आखिर हम पूछते पूछते राका के घर पहुँचे। उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। हमारे पूछने पर राका बाहर आया। उसने नीले रंग की बनियान और सफ़ेद पजामा पहना हुआ था। बड़े बड़े बालों और खिचड़ी दाढ़ी में वह बद्धा सा लग रहा था। शायद ज़्यादा बीड़ी सिगरेट पीने के कारण उसके होंठ काले पड़ चुके थे, परंतु उसने पहली ही नज़र में चंदन को पहचान लिया। वह हमें अंदर ले आया। उसके छोटे से कमरे में ज़रूरत का सारा सामान था। उसने हमारे बैठने के लिए 2 कुर्सियाँ खींच ली और आप खुद डबल बेड पर बैठ गया। हमने एक एक घूंट पानी मुश्किल से पिया और चाय के लिए मना कर दिया। चंदन ने मुद्दे की बात करनी ही ज़रूरी समझी। उसने बल्ली का पता पूछा तो राका कुछ घबरा सा गया। जवाब देने की बजाय उसने सवाल किया, क्यों? इस बार चंदन घबरा गया, परंतु राका इशारे से हमें बाहर ले गया। बाहर जाकर उसने चंदन ने से पूछा, घुंघरू को ढूंढने जा रहे हो? उसकी बात सुनकर चंदन घबरा गया और वह फिर बोला, बल्ली से मेरी सीधी बात थी। उसने सब बता दिया था, परंतु अब तो तू जा चुका था। लगे हाथ मैंने भी एक लड़की बल्ली को भेजी और यहाँ आ गया। कसम से कह रहा हूँ यार, अब जब अपनी लड़की हुई है तो महसूस होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मैं पिछले साल बल्ली के पास भी गया था, परंतु पता चला वो तो जेल में बंद है। फिर सोचा लेने के देने पड़ जाएंगे, इसीलिए मैं वापस आ गया। कुछ देर चुप रहने के बाद चंदन बोला, जो हुआ वह गलत हुआ। संसार में कितने लोग हैं, आखिर हमने ही ऐसी गलती क्यों की? तुम मुझे उसका पता दे दो तो मैं अपनी गलती सुधार लूँ। उसने बल्ली के ठिकाने का और जेल का पता लिख दिया और वह रात रुकने के लिए बोल रहा था, परंतु हम स्टेशन के लिए निकल पड़े। स्टेशन पर जाकर पता चला कि दिल्ली के लिए गाड़ी सुबह 5 बजे आएगी। ठंड बढ़ गई थी, इसीलिए हमने वहाँ वेटिंग रूम में ही रुकना ठीक समझा।
भोजनालय में हमने खाना खाया क्योंकि सुबह के भूखे थे। वहाँ कुर्सियों पर बैठकर हमने रात काटी। थके होने के कारण मुझे बैठे बैठे ही नींद आ गई, परंतु जब मेरी नींद खुली मैंने चंदन को जागते हुए ही देखा। वह कुछ सोच रहा था। अब शायद आर हो या पार वाली स्थिति में था। उसको देखकर मैं सोचने लगा, मैं इसे यहाँ तक तो ले आया, परंतु अगर घुंघरू नहीं मिली तो इसकी हालत शायद पहले से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। ऐसा सोचकर डर गया, परंतु अब पीछे भी नहीं मुड़ सकते थे। सुबह गाड़ी आने से पहले हम नहा धोकर तैयार हो गए और मैंने मन ही मन चंदन के लिए प्रार्थना की। धन्यवाद। मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।